उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती ये देश की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक मानी जाती थी। लेकिन आज यही भर्ती हजारों युवाओं के लिए न्याय की एक बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है। चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सोचिए, सिर्फ एक लाइन इस पूरे विवाद की गहराई को बता देती है। आज यही भर्ती बन चुकी है हजारों युवाओं की सबसे बड़ी लड़ाई। तो अब सवाल क्या है? सबसे बड़े सवाल जो सबके मन में है, क्या वाकई ओबीसी और एससी उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी हुई? क्या जो हजारों शिक्षक अभी नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी चली जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला क्या हो सकता है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। उस वक्त से जब ये भर्ती एक बहुत बड़े मौके की तरह देखी जा रही थी, लेकिन देखते ही देखते ये एक बड़े विवाद में तब्दील हो गई। तो हुआ ये कि दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का प्रोसेस शुरू हुआ। 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया, परीक्षा हुई और 68,000 से ज्यादा टीचर्स को अपॉइंटमेंट भी मिल गया। मतलब ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, पर असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। तो आखिर ये पूरा विवाद है क्या चीज? जड़ कहाँ है इसकी? चलिए आरक्षण के उन नियमों को समझते हैं जहां से सारी की सारी लड़ाई शुरू हुई। देखिए, नियम तो बिल्कुल सीधे और साफ थे। सरकारी नियमों के हिसाब से इस भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% और अनुसूचित जाति यानी एससी को 21% का आरक्षण मिलना ही था। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। और बस यहीं से पूरा मामला गर्मा गया। कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में इन आरक्षण नियमों को ठीक से लागू ही नहीं किया गया और इसी वजह से हजारों योग्य उम्मीदवार सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो गए। अब ये आंकड़ा देखिए, 19,000 पीड़ित उम्मीदवारों का दावा है कि रिजर्वेशन के लगभग 19,000 सीटें गलत तरीके से जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को दे दी गईं। ये नंबर ही अपने आप में इस विवाद की गंभीरता को दिखाता है। अब जब कहीं बात नहीं बनी तो मामला पहुंचा सीधा अदालत और यहीं से शुरू हुई एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई जो आज तक चल रही है। मामला चलता रहा और फिर आया एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद ये माना कि हाँ, भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों का सही से पालन नहीं हुआ था। ये उन उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी जो सालों से लड़ रहे थे। हाईकोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि गलती हुई है, बल्कि उन्होंने 3 बिल्कुल साफ साफ आदेश भी दिए। पहला, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को फिर से रिव्यू किया जाए। दूसरा, 69,000 पदों के लिए एक नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। और तीसरा, ये पक्का किया जाए कि नई लिस्ट में आरक्षण के नियम सख्ती से लागू हों। लगा था कि शायद अब मामला सुलझ जाएगा, लेकिन नहीं, कहानी अभी बाकी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार चली गई देश की सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग-अलग दलीलें थीं। एक तरफ थे पीड़ित उम्मीदवार जिनका कहना था कि आरक्षण के नियम टूटने से हजारों लोग नौकरी से बाहर हो गए, इसलिए न्याय के लिए नई लिस्ट बनाना ही एकमात्र रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ थी सरकार, जिसकी दलील थी कि भर्ती तो पूरी हो चुकी है, हजारों टीचर पढ़ा रहे हैं और अगर अब नई लिस्ट बनी तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर एक तरह से रोक लगा दी है, जिसे हम स्टे कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि नई लिस्ट बनाने की प्रक्रिया फिलहाल के लिए रुक गई है और मामला एक बार फिर बीच में ही अटक गया है। तो अब सवाल यही उठता है कि आगे क्या होगा? सबकी नजरें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि यहीं से इस पूरे मामले का भविष्य तय होना है। अब यहां से मोटे तौर पर 3 रास्ते निकलते हैं। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को सही माने और नई लिस्ट बनाने का आदेश दे दे। दूसरा ये हो सकता है कि जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाए और मामला यहीं खत्म कर दिया जाए। या फिर तीसरा रास्ता कि कोर्ट कोई बीच का रास्ता निकाले जिससे दोनों ही पक्षों का नुकसान कम से कम हो। ये मामला सिर्फ आंकड़ों या नियमों का नहीं है। जैसा कि कहा गया है, ये सिर्फ भर्ती नहीं है, ये लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। और ये लाइन इस मामले के मानवीय पहलू को सामने लाती है, जो नौकरी और न्याय की उम्मीद से जुड़ा है। और यही इस केस की सबसे दुखद बात है। सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं जो सालों से नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार चला रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सालों से न्याय के लिए सड़कों पर और कोर्ट में इंतजार कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल तो मन में रह ही जाता है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से आखिर क्या फैसला आना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न्याय की कई परतों से जुड़ा है और जिसका असर लाखों जिंदगियों पर पड़ेगा।